कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार के विधायक मदन कौशिक और नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया। करण महारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार ही विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण महारा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए महामंडलेश्वरों के आक्रोश के वीडियो जारी की और साथ ही वो कागजात पेश किए जिसमें मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी गई है। करण मेहरा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की मांग की है और साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज इस मामले की जांच करे इसकी अपील की है। साथ ही करण महारा ने कई साधु संतों के गायब होने और हत्या करने का भी आरोप लगाया। करण महारा ने कहा कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दिल्ली जाकर धरना करेंगे। किया है, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी खाली भाई कैसे होगी। हरिद्वार के अखाड़ा परिषद के संतों ने अपनी जमीनों के खुर्द-बुर्द करने के आरोप वहां के स्थानीय विधायक पे और सांसद पे लगाए हैं, जिसके वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं और उनके परिजनों के खाते खतौनी सारी उन्होंने भेजी हैं, जिसकी कॉपीज हमने आपको दिखाई है। हमारा ये कहना है कि सरकार को तुरंत हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना चाहिए ताकि साफ सुथरी जांच हो सके और अगर अपराध वाकई में हुआ है तो उसमें कार्रवाई हो। कई संतों के गायब होने की, उनके मरने की भी आरोप इसमें लगाए गए हैं, उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। संतों से भी आयोग को बात करनी चाहिए, जो समिति बनेगी बात करनी चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिन पर आरोप लगे उनसे भी बात करनी चाहिए। खाते खतौनों की जांच होनी चाहिए और सरकार को सामने आके अपना वक्तव्य इस विषय में देना चाहिए। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देता हूं। असली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो साधु संत निपट जाए, आपस में झगड़ते रहें, संपत्ति के लिए झगड़ते रहें, आश्रमों के लिए झगड़ते रहें, हम आश्रमों में राजनीति करते रहें, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के, विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहे हूं, विधायक से आगे पैदल होते हैं, तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं से, महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार करिए, लेकिन ये बात समझ लेना मदन कौशिक जी, आप तो कुछ नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक ने 20 आश्रम कब्जा किए थे, मुख्यमंत्री सिर्फ चली गई थी उनकी, याद रखना, और उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने नहीं, भविष्य में बनेंगे नहीं। अब दोबारा सांसद बनना भी उनके लिए दुर्लभ है, सड़क पर दिखाई देंगे। उनके साथ आप भी सड़क पर होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। किया है, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो उसके इस पे हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, बड़ा आरोप लगा है मदन कौशिक पर, लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है अखाड़े की जो ज़मीन है उसे ही अपने परिवार के नाम करा दिया गया है। आप लोगों ने तमाम सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे में आप लोगों ने क्या पुलिस में शिकायत की गई है इस चीज़ को लेकर, और किस तरह से अब आगे कांग्रेस इस पर काम कर रही है? देखिए, जो हरिद्वार का प्रकरण है, जी मदन कौशिक जी द्वारा जमीनों में कब्जा करने का, जी ये आरोप कोई कांग्रेस नहीं लगा रही है या जी। कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं लगा रहा है। हम्म। उदासीन महाअखाड़े के महान संतों ने ये आरोप लगाया है, आदरणीय संतों ने आरोप लगाया है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि लैंड जिहाद कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, या कोई और कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रकरण नहीं है। इसमें अच्छा होता कि मदन कौशिक जी जवाब देते कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये और अच्छा होता। और उससे ही बढ़िया होता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते कि वे हमारे विधायक जी निर्दोष है या उन्होंने नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है तो उससे साफ लगता है कि जो आदरणीय संत कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा गड़बड़ झाला तो है। आप आदरणीय संत जो संत बोल रहे हैं उनका आपने बाइट सुनाई अभी कि वो कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह ने कब्जा किया था तो उसका क्या असर हुआ।
तो महान संतों का तो आशीर्वाद लिया जाता है, उनका उनका श्राप नहीं लिया जाता है। तो क्यों मदन कौशिक जी श्राप ले रहे हैं? वो तो कौशिक ब्राह्मण है। कौशिक ब्राह्मण तो वैसे ही विद्वान लोग होते हैं, उन्हें तो बताना चाहिए कि हाँ कब्जा किया तो कहे मेरे से गलती होगी, कब्जा हो गया, नहीं किया है तो ये साफ करना चाहिए उनको। अच्छा मथुरा दत्त जोशी जी, एक चीज़ थोड़ी चीज़ हम लोग समझना चाहेंगे। ये जो ज़मीन बताई जा रही है उदासीन महाअखाड़े की, जो उन्होंने बताई कि उनकी ज़मीन पर हुआ है और उनके परिवार के लोगों को बेचा गया है, ऐसा भी बताया गया है, तो ये ज़मीन खरीदी गई है कि उस पर कब्जा किया गया है विधायक के द्वारा, फिर उन्हीं के द्वारा उनके परिवार को बेचा गया है? कब्जे की बात है जी। कब्जा करने के उपरांत जिन संतों को उदासीन महानिर्वाणी अखाड़े ने बर्खास्त कर दिया गया है, जी। उनसे घोलमेल करके, उनसे षड्यंत्र कूट रचना के द्वारा इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई है। और वो कब्जे की जमीनें हैं, और इसलिए उन संतों को उन्होंने 3-4 नाम है, मैं नहीं तो नाम आपको दे दूंगा। उन्होंने साफ उनको सस्पेंड किया गया महानिर्वाणी अखाड़े से, उदासीन अखाड़े से। तो क्या ये इनको नहीं मालूम था, विधायक साहब को नहीं मालूम था मदन कौशिक को कि इन लोग को भाई हटा दिया गया है, ऐसे में ये काम कर रहे हैं और बाद में कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर सजा भी होनी तय है? बड़ी चीज होती है जी। 10 साल से सत्ता में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और आज अगर घटना में मेरा तो साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि इसमें मदन कौशिक को जवाब देना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता लैंड जिहाद कर रहे हैं या कोई और लैंड जिहाद कर रहे हैं। तो आप लोग अब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे अगर ये लोग, जैसे आपने सवाल उठाए और विपक्ष जिस तरह से मुखर होकर अब सवाल उठा रहा है, जवाब नहीं मिलता है आप लोग को जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, और तो उसके बाद अगला कदम आप लोग का क्या होगा मथुरा दत्त जी? जी सर, आप लोग मुखर होकर जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं और चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर आपको देखिए विपक्ष का काम जी सवाल उठाना है, हम सवाल उठा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं जी। देखेंगे सरकार क्या करती है। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अग्रिम हम क्या करेंगे उसकी रणनीति हम तय करेंगे, आपसे बैठ के तय करेंगे। जी। ऐसे में क्या जो महामंडलेश्वर के लोग हैं उनसे आपकी बात हुई है, उन्होंने आपसे किस तरह से मदद मांगी है, आप लोगों से मदद के लिए आग्रह किया? हम संतों की क्या मदद कर सकते हैं? संत तो हमारी मदद करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे जी। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने जो बात कही है हमने उनकी बात को आगे बढ़ाया है, सरकार से मांग की है। ये भारतीय जनता पार्टी संतों से आशीर्वाद लेने का काम करती है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि क्यों शराब ले रहे हो भाई, संतों का आशीर्वाद लो, अगर गलत काम हुआ है तो उसको स्वीकार करो, हमसे गलती हुई है और जनता से क्षमा मांगो भी, हम दोष कटोट करने के लिए सत्ता में आए थे, हमने लूट खसोट की है, कहो इस बात को। अच्छा मथुरा दत्त जोशी जी, जैसे हम लोग सुन रहे थे कि अगर नहीं होता है तो दिल्ली कूच करेंगे, वहां पर प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसी भी तैयारी चल रही है अगर उनकी बात नहीं आप हर रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता है। जी। जो भी करेंगे हमारा अगला कदम हम अपने लोगों से बातचीत करके निश्चित रूप से कदम उठाएंगे अगर सरकार ने कार्रवाई की। ऐसे में कोई शिकायत भी की गई है संतों द्वारा? निश्चित रूप से शिकायत की गई है, संतों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, हम प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे। बने रहिए मथुरा दत्त जोशी जी। सुनीता विद्यार्थी बड़ोई भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, स्वागत है चैन में आपका। सुनीता जी, मदन कौशिक पर बड़े आरोप लग रहे हैं और भाई संतों का आरोप है कि वो जो है उनकी जमीन पर कब्जा कर अपने परिवार वालों को बेच रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल हैं वो कांग्रेस ने उठाए हैं कि भाई खुद आए मदन कौशिक, उसका कम से कम जवाब दें, क्या सही है क्या गलत है, कम से कम वो कुछ बताएं। देखिए, अभी आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आई है बात, और अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज का अगर बखान कर रही है और उनके पास अगर पुख्ता सबूत हैं तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि साधु संत समाज हमारे लिए बहुत सम्मानीय रहा है और साधु समाज ने हमेशा ही सभी को मार्गदर्शन किया है और हमेशा ही
सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद दिया है। तो अगर इस प्रकार की कोई वहाँ पे घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और मुझे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मेहरा ने अभी ये जो आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी घटना कहीं पे भी होती है तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तत्कालीन इंदिरा गांधी जी के समय पे जब संसद कूच कर रहे थे साधु संत समाज, उन पर गोलियां बरसाई थी, इस प्रकार के कृत्य जो है कभी भी भाजपा द्वारा या भाजपा के नेता द्वारा नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने फिर भी आरोप लगाया है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन पूरा करण महाराज जी पूरी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उनके हाथ में बहुत सारे कागज भी थे, कागजात थे, वो प्रूफ थे और वो कह रहे थे कि भाई ये प्रूफ है। तो ऐसे में जांच की बात तो ये है कि संत महात्मा तो बहुत पहले से कह रहे हैं सुनीता जी, तो जांच तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। देखिए मनोज जी, जांच तभी होती है जब कोई अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर फाइल दिखा के मीडिया के सामने उनको न्याय नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कोई तथ्य हैं, ऐसे कोई वास्तविकता है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए और न्यायपालिका सभी के लिए है और न्यायपालिका में सभी को न्याय मिलता है। तो अगर इस तरीके की कोई चीजें हैं तो उनको निश्चित रूप से वहाँ रखनी चाहिए और कोर्ट लंबी वो साधु संत है, वो तो साधु संत है, कितना लंबी लड़ाई लड़ेंगे बेचारे वो, ये बताइए ना। नहीं देखिए, साधु संत समाज सबके लिए कानून एक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सभी वर्गों के लिए अलग अलग कानून बने हैं, इसीलिए हम यूसीसी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो साधु संत समाज भी हमारे ही समाज का बहुत बड़ा एक ऐसा अभिन्न अंग है कि उनकी रक्षा सुरक्षा सर्वोपरि है। और हमारे लिए जितने भी संत हैं परम पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक है। अगर उनके साथ कहीं पे भी गलत होता है ये तो बहुत मैंने पहले ही कहा कि बहुत निंदनीय है। अगर उनकी जमीनों पे कोई कब्जा कर रहा है या उनकी जमीनों को कोई खुर्द फुर्द करके इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत बड़ा क्राइम है सुनीता जी। लेकिन अब सीधे सीधे आपके विधायक पर भी ये आरोप हैं, जो इस आरोप को लेकर अब आप लोग कितना गंभीर हैं, क्योंकि भाई वो ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे आदमी है मदन कौशिक, तो वो तो बड़े आदमी हैं। अब ऐसे में उनके लिए किस तरह से भाई आप लोग जो कानूनी प्रक्रिया है वो बीजेपी के द्वारा की जाएगी? बेचारे वो सब तो साधु संत हैं, वो लोग उन लोग को यही मालूम है प्रधानमंत्री से शिकायत कर दो, मुख्यमंत्री से शिकायत कर दो, उससे ज्यादा वो लोग क्या जाने। अब मालूम है उनको, हमें उनको ज्ञान देने लायक तो हम अभी बने ही नहीं है। वो इतने बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, उन्हें हर चीज मालूम होती है। लेकिन जहां तक आपने विधायक की बात की, देखिए कांग्रेस पार्टी रोज नए प्रोपेगेंडा लेकर आती है, झूठे आरोप लगाने इनकी अब नियति बन गई है। कभी ये सोने से पीतल बना देते हैं, कभी ये पीतल का सोना बना देते हैं। तो ये इतने बौखलाए हुए, इनको अगर ऐसा कोई बात भी है तो इनको रास्ता दिखाना चाहिए और उनको न्याय दिलाने के लिए इनको वहाँ पे जो है कोशिश करनी चाहिए, ना कि कागज दिखा के प्रोपेगेंडा बनाना चाहिए। उससे थोड़ी ना न्याय मिलेगा। अगर अमुक व्यक्ति कोई भी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहले ही हमने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी गलत गतिविधियों में, अनुचित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो पार्टी फोरम बना है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे ये लोग कांग्रेस पार्टी के सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं और झूठे निराधार आरोप लगाते हैं। अगर इनमें इनको लगता है कि वास्तविकता है, सच्चाई है, तो निश्चित रूप से इसमें जांच होनी चाहिए और जांच में इसमें तुरंत जो भी इसमें जिस भी तरीके से गति देकर तुरंत जांच करके इसमें न्याय करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो सुनीता जी जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें आप लोग को जांच बैठानी पड़ रही है। नहीं देखिए ऐसा है अभी जो केदारनाथ का मामला इन्होंने जो दुनिया को भ्रमित किया, आप साधु संत समाज महामंडलेश्वर के ही वक्तव्य देख लीजिए कि वो किस प्रकार से उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है और जानबूझ के गुमराह कर रही है। तो ये इनकी नियति कभी दान करने की तो है ही नहीं है। इन्होंने जिंदगी भर लूट खसूट करी है, देश को लूटा है, इन्होंने अपनी जेबें भरी है और जब जेबें भरने का रास्ता जो है जनता जनार्दन बंद किया इनका, तो ये अपनी खाली जेबें जो है जेट से उतरने के बाद दिखाते हैं जनता को कि जी हमारी तो जेबें खाली हैं। ये देखिए मथुरा दत्त जोशी जी, ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, जी हाँ आपने सुनाई कि भाई प्रोपोगेंडा ना फैलाएं आप लोग, मतलब जो भी बातें हैं वो सामने रखें और सही तरीके से साधु संतों का मार्गदर्शन करें। ऐसे में प्रोपोगेंडा क्यों फैला रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही बीजेपी।
देखिए, ये तो उल्टी गंगा बहाने की बात है। साधु संतों का मार्गदर्शन हम करेंगे कि साधु संत हमारा मार्गदर्शन करेंगे? क्यों नहीं भाजपा बोलती है? क्या वो साधु संत गलत बोल रहे हैं तो कह देना वो गलत बोल रहे हैं। जांच नहीं होगी, बिल्कुल ईमानदार है, क्यों नहीं करे? हमारा विधायक ईमानदार है, कह देना, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं जी? हमने कहा ना, साधु संत आरोप लगा रहे, कोई व्यक्तिगत हम पे आरोप लगा रही है। सुनीता जी, कम से कम थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए, थोड़ा तो लिहाज करो। सुनीता जी, सुनीता, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। केदारनाथ की बात कर रहे हैं। केदारनाथ में आरोप लगाने वाले पंडा पुरोहित लोग हैं, हम नहीं है। ये तो पहली बार हो गया कि देखो, ये तो आप ही बताइए ना, इनको तो कोयल और कौवे में अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। सोने और पीतल का ये नजर अंतर ही इनको नहीं आ रहा है। अगर पीतल है तो कहिए ना पीतल है, सोना है तो सोना कहिए। ये तो कोयल और कौवे वाली कहावत कर दे रहे हैं। इनको तो, इनकी आंखों में तो पत्ती बची है, लूट खसोट तो ये कर रहे हैं। जो भगवान के दरबार को नहीं छोड़ सकते हैं, वो जनता को क्या नहीं कर रहे होंगे, कितना परेशान कर रहे होंगे। मैं कहना नहीं चाहता था इनकी तरह इन बातों को, इतनी हल्की बातों का इस्तेमाल आप जानते मैं कभी करता नहीं, लेकिन ये कहलवाते हैं हम। जहाँ भी आरोप लगे, संतों ने, आप पंडा पुरोहित केदारनाथ में आरोप लगा रहे हैं, हरिद्वार में संत आरोप लगा रहे हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं? हम तो उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो सही बात कर रहे हैं तो नैतिकता है, सरकार को थोड़ी भी नैतिकता है तो कहे, आगे बढ़ के कहेंगे हम इसकी जांच करा रहे हैं। अगर दूध का दूध जो भी होगा, वो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।